नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, पिछले चैलेंज को आपने जो रिस्पांस दिया था, आप सभी लोग सच में बहुत ग्रेट हो। आज फिर से एक छोटा चैलेंज है कि आप अपने शहर का नाम कमेंट करिए और जो भी लोग एक शहर से है वो एक दूसरे की कमेंट को लाइक कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था, हर तरफ रोना धोना शुरू था। मैं अपना चेहरा तौलिए से ढके हुए एक पेड़ के पीछे खड़ा था। बड़े बूढ़े लोग शांत थे, जबकि औरतें जोर जोर से रो रही थी। वहीं सामने एक जगह एक बच्चे का शव रखा हुआ था। 2.5-3 साल का होगा वो। मैं लगभग 1 घंटे से वहां खड़ा था और उसे दफनाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार कुछ बुजुर्गों ने पहल की और बच्चे के शव को एक सफेद कपड़े में लपेटकर गड्ढे में रख दिया। एक बार फिर महिलाओं की चीख गूंज उठी। उस पर नमक और नीम की पत्तियां फैलाई गई। आसपास खड़े लोगों ने उस पर माला, फूल, गुलाल की वर्षा की। सभी ने एक एक कर मिट्टी गड्ढे में डाल दी। वहां पास एक महिला रोते रोते बेहोश हो गई। वो जरूर उस लड़की की मां होगी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरी भावनाएं मर चुकी थी। वो सब देखकर मुझे जरा भी रोना नहीं आ रहा था, बल्कि मैं इस तरह से छुप रहा था कि कोई मुझे देख न सके। आखिरकार उस गड्ढे के ऊपर पानी छिड़का गया और गड्ढे को मिट्टी से पूरा भर दिया गया। लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए एक एक कर वहां से चले गए। अंधेरा हो चला था। रात के कीड़ों की किरकिराने की आवाज कानों पर पड़नी शुरू हो चुकी थी। सूरज कब का पश्चिम की ओर झुक गया था और अब उसकी लाल रोशनी आसमान में दिखाई दे रही थी। और मैं अब भी वहीं छुपकर बैठा था, क्योंकि मेरा काम अंधेरा होने के बाद शुरू होने वाला था। अंधेरा होते ही मैं तेजी से दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। मेरा घर बगल के गांव में था। वहां से मैंने अपनी साइकिल ली और 3-4 मील दूर एक बंजर मैदान में पहुंच गया। वहां एक पुराने टूटे घर में एक बाबा रहते थे। बाबा दिखने में बहुत ही अजीब थे और इसलिए लोग उनसे डरते थे। आसपास के सभी गांवों में कोई भी उनसे बात नहीं करता था। कुछ लोग तो खुद उनके लिए धान लेकर झोपड़ी के बाहर रखकर चले जाते थे ताकि वो कभी गांव में ना आए। मैं भी उनमें से एक था। मैं पिछले 6 महीने से उनके पास आ रहा था, उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहा था। मेरा दुख यही था कि मैं अपने सभी रिश्तेदारों में अकेला गरीब था। मेरा पूरा घर उजड़ गया था। 1 साल पहले मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। एक के बाद एक मुझ पर पहाड़ टूट रहे थे और मुझे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, और वो थे ये तांत्रिक बाबा। मैंने सुना था कि बाबा तंत्र मंत्र जानते हैं। मैंने उन्हें अपना सारा दुख बताया तो बाबा ने मुझे कहा कि वो मुझे दौलत पाने का एक रास्ता देने वाले हैं, एक आसान रास्ता जिससे मैं 1-2 दिन में अमीर होने वाला था। उनके पास कुछ ऐसा तंत्र था कि जिसका उपयोग कर मुझे गड़ा हुआ सोना मिलने वाला था। लेकिन उसके लिए बस एक शर्त थी, एक भयानक शर्त। और शर्त यह थी कि वो तंत्र मंत्र की विधि करने के लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के ताज़ा शव की जरूरत थी, और वही शव मुझे रास्ता दिखाने वाला था। मैं जल्द ही अमीर बनने वाला था, और 6 महीने के इंतजार के बाद आज मुझे वो शव मिल गया था। संयोग से आज अमावस की रात भी थी। एक बेहद ही अच्छा मेल था। शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं अमीर बन जाऊं। मैंने साइकिल झोपड़ी के पास फेंक दी और दौड़कर ही झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मुझे बाबा को ढूंढने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। झोपड़ी के बीचों बीच मंद प्रकाश में बाबा अर्धनग्न अवस्था में बैठे थे। झोपड़ी के अंदर चारों तरफ जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई थी। उन सभी को देखने में थोड़ा समय लगा। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और मोटी गहरी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम यहां भागे भागे क्यों आए हो? मेरी सांस फूल चुकी थी। मैं थोड़ी देर तक शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से सांस ली और कहा, बाबा, आखिरकार आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मुझे एक शव मिला है, एक बालक का शव, और आज अमावस्या की रात भी है। मैंने टॉर्च की रोशनी में बाबा को देखा। बाबा अपनी लाल खून से सनी आंखों से मुझे घूर रहे थे। आंखें आधी बंद थी या नहीं पता नहीं, लेकिन आंखों का सिर्फ सफेद हिस्सा नजर आ रहा था। उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे लेकिन जोर से सांस छोड़ी। बगल में एक शैतानी आकृति की ओर देखा और फिर से मेरी ओर देखकर अजीब आवाज में पूछा, लाश कहाँ है? मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़े और उस दूसरे गांव का नाम बताया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले उसे वहां दफनाया गया है। बाबा, इस मौके को जाने मत देना।
मैं पिछले 6 महीने से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपना पंजा खोला और बगल में रखे छोटे बर्तन से एक मुट्ठी राख भरकर मेरे हाथ पर फेंक दी। जाओ, तुम आगे बढ़ो। जब रात का दूसरा पहर शुरू होगा तो इस राख को अपने शरीर पर मल लेना और फिर खोद कर उस शव को बाहर निकाल लेना। जब रात्रि का तीसरा पहर शुरू होगा तब हम तंत्र विधि शुरू करेंगे। तुम्हें धन दौलत चाहिए ना? तुम्हें जो कहता हूं वो करो, डरो मत। शव को बस बाहर निकालो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। मैंने नीचे जमीन पर पड़ी राख को समेटकर अपने पास एक थैले में भर लिया और बाबा को प्रणाम करके झोपड़ी से बाहर चला गया। हालांकि मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैं खुश भी था। आखिरकार मेरा सपना सच होने जा रहा था। मैं अमीर बनने जा रहा था, अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अमीर। मैं अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने घर चला गया और मैंने रात के 9 बजे तक इंतजार किया। जैसे ही घड़ी में 9 बजे मैंने अपनी साइकिल के पीछे कुदाल और फावड़ा बांधा और उस दूसरे गांव दफन भूमि जाने के लिए निकल पड़ा। वही रास्ते में मुझे मेरा दोस्त रघु मिल गया। उसने मुझे रोकने का इशारा किया। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं इतना जरूरी काम से बाहर जा रहा था और ये मेरा दोस्त किसी बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट रहा था। मैंने उसे साधारण सा जवाब दिया, कुछ नहीं, खेत के काम से जा रहा था। अरे लेकिन आज तो अमावस्या है और बारिश के दिन भी नहीं है। क्या तुम खेत में पैसों का पेड़ लगाने जा रहे हो? मैंने मन ही मन में उसे जवाब दिया, यही तो करने जा रहा हूं, बस तू पनौती मत लगा। लेकिन मैंने अपनी बात को टालते हुए कहा, मैं अपने खेत में नहीं जा रहा हूं। पड़ोस के गांव में कुएं का काम चल रहा है ना, उन्हें लोगों की जरूरत है। सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जाओ, जब तुम वापस आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। मैंने भी सिर हिलाकर हाँ कहा और साइकिल पर टांग मारकर आगे बढ़ गया। 15-20 मिनट बाद मैं दूसरे गांव के बाहर एक कब्रिस्तान में पहुंचा। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अमावस की रात होने के कारण गांव के लोग अपने अपने घरों में ही थे। आज कोई भी बाहर नहीं निकला था। आज सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। मैंने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा, हर जगह पर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अपनी साइकिल को एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में रख दिया ताकि आसानी से किसी की भी उस पर नजर ना पड़े। फिर कुदाल और फावड़ा लिया और मैं झाड़ियों के बीच से सड़क से नीचे उतर गया। थोड़ा नीचे जाने के बाद मैंने फिर से टॉर्च जला दी। स्मशान से थोड़ी ही दूरी पर वो दफन भूमि थी जहां उस बालक को दफनाया गया था। खोजते खोजते आखिरकार मैं एक मिट्टी के ढेर के पास पहुंच गया। ये वही जगह थी। ताज़ी खुदी हुई मिट्टी मुझे नजर आ रही थी और उस पर ताज़े फूल भी दिखाई पड़ रहे थे। मैंने टॉर्च को जमीन पर इस तरह से रखा कि उसकी रोशनी सिर्फ मिट्टी के ढेर पर पड़े और फिर मैं फावड़े से मिट्टी को खोदने लगा। आधा घंटा बीत गया होगा, करीब 10:30 बज गए होंगे। आखिरकार मिट्टी ढीली होने लगी और तभी मुझे फावड़ा कपड़े में फंसकर फटने की आवाज आई। सफेद कपड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। मैंने तुरंत फावड़ा एक तरफ रख दिया और अपने हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी हटा दी गई और फिर से मैं टॉर्च की रोशनी में देखा। वो छोटा सा शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शांत पड़ा हुआ था। उसी समय उस शांत माहौल में एक आवाज गूंज उठी जिसने उस भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। ये किसी जानवर की आवाज थी, शायद लोमड़ी या कुत्ते की। मैं जानता था कि ये जानवर बहुत दूर से सूंघने में सक्षम होते हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरने वाला नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए मेरे पास कुदाल, एक फावड़ा और एक तेज धारदार चाकू था। मेरा काम हो गया था। मैंने शव को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे ऊपर रख दिया। फिर शव को उठाकर पास ही झाड़ी में छिपा दिया और फिर बाबा के आने का इंतजार करने लगा। दरअसल उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन उसी क्षण मेरे मन में विचार आया कि अगर वो यहां नहीं आए तो क्या होगा। मैं अच्छी तरह से जानता था कि बाबा अजीब स्वभाव के हैं, थोड़े सनकी है। बात करते करते अचानक गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, मरने का श्राप देते हैं और इसी वजह से गांव के सभी लोग उनसे डरते हैं, उनसे दूर रहते हैं। लेकिन मेरे मामले में ये अलग था। वो अजीब जरूर थे, लेकिन आज तक वो कभी मुझ पर चिल्लाए नहीं थे। मैंने अपनी कमर पर लपेटा हुआ तौलिया उतार कर उसे सिर पर बांध लिया। वातावरण में ठंड बढ़ने लगी थी। आसमान में चांद नहीं था और इसलिए सितारे साफ साफ नजर आ रहे थे। आसपास बहुत घना अंधेरा था और हवा के बहने के साथ साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं सावधान हो गया और वहीं पेड़ से सटकर बैठ गया। ये जरूर बाबा ही होंगे।
लेकिन मैं चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। मैं अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कदमों की आहट रुक गई और तभी एक आवाज आई, मूर्ख, कहाँ छुपा है? मैंने तुरंत टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी उनके पैरों के पास जमीन पर डाली। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, उठाओ इसे और नदी पर ले चलो। मैं तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ, कपड़े में लिपटे उस शव को उठाया और उनके पीछे पीछे नदी तक चला गया। उसका शरीर बहुत मुलायम था लेकिन बहुत भारी लग रहा था और इसलिए मैंने उसे अपनी पेट पर उठा लिया। 5 मिनट में हम नदी के पास पहुंच गए। तब बाबा ने घनी झाड़ियों के बीच एक जगह को चुना जिसे बाहर से आसानी से देखा ना जा सके। वो वहीं पर बैठ गए और अपना झोला एक तरफ रख दिया और फिर मुझे कहा, इसे यहाँ लिटा दो, इसका सफेद कपड़ा खोल दो और इसे नदी के पानी से नहलाकर वापस यहीं ले आओ। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब तक मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। मुझे इस तरह खड़ा देखकर बाबा गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। मूर्ख, समय कम है, तीसरा पहर शुरू हो जाएगा। जल्दी से जा और जल्दी से नहलाकर उसे लेकर आ। मैंने लाश को नीचे लिटाया, धीरे से उस पर से कपड़ा हटाकर लड़के के फूले हुए शरीर को अपनी पीठ पर उठा लिया। उसका चेहरा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो फिर से चिल्लाया, उठ मूर्ख, ऐसा बैठा मत रह। अगर समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। भाग्य केवल एक ही मौका देता है। जैसे ही मैंने उनकी ये बातें सुनी मेरी आंखों के सामने पैसे आ गए। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात दिखाई देने लगे। मैंने शव को उठाया और नदी में उतर गया। उसे कुछ देर पानी में डुबा कर रखा, उस पर थोड़ा पानी डाला, फूल गुलाल सब कुछ साफ कर दिया और फिर उसे दोबारा पीठ पर उठाकर ऊपर आ गया। मैंने उस भीगी हुई लाश को फिर से सफेद कपड़े में लपेट दिया। बाबा ने कपड़ा खींचकर शव को अपने पास खींच लिया। अगली विधि के बारे में मैं आपको पूरी तरह से बता नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अजीब थी कि उसे बताने से भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसमें से थोड़ा बताता हूं। बाबा ने उस बालक के माथे पर किसी तरह का निशान बना दिया, उसके शरीर पर अपने पास का भस्म लगाया और उसमें से थोड़ा मुझे दे दिया। मैंने भी उस भस्मों को अपने शरीर पर मल लिया। फिर बाबा ने मुझे अपने कपड़े उतारकर उस शव के सामने बैठने को कहा। मैंने अपने कपड़े उतारे और शव के सामने बैठ गया। तब तक बाबा ने शव के पास एक छोटी सी आग जलाकर रख दी। शायद कुछ देर बाद तीसरा पहर शुरू हो गया, क्योंकि करीब आधे घंटे तक मौन बैठे रहने के बाद अचानक उन्होंने जाप शुरू कर दिया था। वो अपने पास की कुछ चीजों को आग में डाल रहे थे और कुछ शव के चेहरे और शरीर पर। यह सब कुछ इतना डरावना था कि मैं अब वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन पैसे मेरे सामने नाच रहे थे। मुझे आंखों के सामने धन दिखाई दे रहा था, सोने के सिक्के दिखाई दे रहे थे। मैं अपनी बुद्धि खो चुका था। शायद मुझ में अब इंसानियत नहीं बची थी। उस तंत्र विधि के दौरान मेरा हाथ बच्चे के हाथ के करीब था। मतलब बाबा ने ही ऐसा कहा था कि विधि के दौरान मेरा हाथ उसे स्पर्श होना चाहिए। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ हिल रहा है। मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे झटका सा लगा हो। मैंने उसके हाथ की ओर देखा। हाथ बड़ा फुला हुआ था और मुट्ठी कसी हुई थी। मुझे नहीं पता कि यह कोई भ्रम था या सच में ऐसा हो रहा था, लेकिन अब मैं बाबा के चेहरे को देखने लगा। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। मुंह से शब्द ऐसे फूट रहे थे जैसे कोई पट्टा चल रहा हो, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। बीच बीच में वो अजीब सी आवाजें निकालते थे, किसी पागल की तरह अजीब मुंह बनाते थे और फिर से जोर से सांस लेते और शव पर हाथ घुमाते हुए मंत्रों का जाप करने लगते। सच बताओ तो अब मुझे डर लगने लगा था। बाबा का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा एक मन बोल रहा था कि यहां से निकल जा, भाग जा यहां से, यह सब बहुत डरावना है। क्या तूने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? तो दूसरा मन कह रहा था, बस थोड़ी देर और, अगर इतनी देर रुक सकता है तो बस कुछ देर और रुक जा, अमीर बनने से तो बस कुछ कदम दूर है। मैंने फिर बाबा की ओर देखा, उस हाथ की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि वो हाथ धीरे धीरे हिल रहा था या फिर आग की लपटों की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हाथ मेरी ओर बढ़ा। मैं घबराकर पीछे हट गया। फिर से देखा तो हाथ वहीं जमीन पर बेजान सा पड़ा था, लेकिन मेरी चीख से बाबा शांत हो गए। मंत्र का जाप करते करते वो एकदम से रुक गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, क्या हुआ? मैंने एक नजर उस हाथ की ओर देखा और फिर बाबा के चेहरे की ओर। कुछ नहीं, मुझे लगा कि उसका हाथ हिल रहा है। उन्होंने फिर चिल्लाकर उसी आवाज में कहा, थोड़ी देर चुप बैठो,
साधना खत्म होने वाली है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हें ऐसे भ्रम होंगे। अब कुछ भी हो, शांत बैठे रहो। अगर तुम यहां से उठ गए तो साधना अधूरी रह जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? मैंने अपने आप को शांत किया। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, कान गर्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सिर में कोई हथौड़ा मार रहा हो। धन धन की आवाज गूंज रही थी। मैं हिम्मत कर थोड़ा आगे खिसक गया। बाबा ने फिर से आसमान की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से जोर जोर से मंत्र बड़बड़ाने लगे। अब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि यह सब करने से क्या हासिल होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे पैसा, सोना, धन दौलत मिलेगी भी या नहीं। मैं अंदर से पूरी तरह से डरा हुआ था। मुझे पहले ये जितना आसान लग रहा था, असल में ये उतना आसान नहीं था। मैं बार बार उस शव के चेहरे और उसके हाथों को देख रहा था। आग कम ज्यादा हो रही थी और तभी बाबा जोर से कुछ चिल्लाए और उसी पल उस बालक ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं उसी हालत में जकड़ गया। हाथ पैर मुंह सब कांपने लगे। अगले पल उसकी आंखें खुल गई, लाल चमकती आंखें। उसने अपनी आंखें घुमाकर बाबा की ओर देखा और फिर से मेरी ओर। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मौत को देख रहा हूं। मैंने उस विचार को झटक दिया और झट से उठ खड़ा हुआ। मूर्ख, तुझसे कहा था ना कि हिलना मत। मैंने शव के चेहरे की ओर देखकर कहा, बाबा, बाबा उसकी आंखें, उसकी आंखों को देखो। बाबा ने उसकी आंखों को देखा और वो पीछे हट गए। शायद उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत बगल से भस्म उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। झट से उसकी आंखें बंद हो गई। शरीर एकदम से ढीला पड़ गया, बेजान सा हो गया। बाबा खुद डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा और अपना सामान झोली में भरने लग गए। बाबा, बाबा क्या हुआ? क्या साधना पूरी हो गई? बाबा ने अपने शरीर पर भस्म मलते हुए कहा, हाँ, साधना पूरी हो गई। तुम्हें जल्दी धन मिलेगा, बहुत सारा धन। मैंने घबराते हुए फिर से पूछा, लेकिन कैसे? मुझे धन कैसे मिलेगा और कहां? अपनी जगह से उठते हुए उन्होंने कहा, पहले इस शव को उसी जगह पर दफनाओ जहां से तुमने इसे निकाला था और इसे फिर से कपड़े में बांध दो। जल्दी करो। दफनाते वक्त इस राख को उसके शरीर पर डाल दो। मैं आगे जाता हूं। तुम अपना काम पूरा होने के बाद मेरी झोपड़ी के पास चले आना। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि धन कहां और कैसे मिलेगा। अगर तुमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो यह साधना अधूरी रह जाएगी। और इतना कहकर बाबा तेजी से चलकर वहां से चले गए। मैं पागलों की तरह वहीं पर खड़ा रहा। मेरी सांसें भारी हो गई थी, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे सामने एक लाश थी जिसने अभी कुछ देर पहले अजीब सी हरकत की थी। मुझे छुआ था, अपनी आंखें खोलकर हमें देखा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या हुआ है। यह साधना पूरी हुई भी या नहीं। गहरे सन्नाटे में दूर कहीं से फिर से एक आवाज गूंज उठी। फिर से वही लोमड़ियों की आवाज। उस आवाज से मैं होश में आ गया। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे से शव के पास चला गया। उस लकड़ी से मैंने उसके हाथ को हिलाकर देखा, लेकिन हाथ में कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने शव को हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो शव तब भी शांत और ठंडा पड़ा था। मैं हिम्मत कर आगे बढ़ा और किसी तरह उसे फिर से सफेद कपड़े में बांध दिया। उस पल मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उसे ठीक से बांध नहीं पा रहा था। मुझ में उसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं कपड़े से खींचते हुए उस शव को गड्ढे के पास लेकर चला गया और उसी बीच वो कपड़ा थोड़ा सा फट गया। मैंने किसी तरह उसे गड्ढे में ढकेल दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। आंखों के सामने धुंधलाहट सी थी। मैंने टॉर्च को नीचे रखा और फावड़े से लाश के ऊपर मिट्टी खींचने लगा। मिट्टी डालते वक्त कपड़ा उसके चेहरे से नीचे सरक गया और मुझे उसकी आंखें दिखाई देने लगी, आधी बंद और आधी खुली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैं ये सोचकर कांप उठा कि अगर कहीं उसकी आंखें पूरी खुल गई तो क्या? लेकिन मैंने हिम्मत की और मिट्टी खींचता रहा। तब मैंने एक अजीब बात को महसूस किया कि इतनी मिट्टी डालने के बाद भी मुझे उसका चेहरा, उसकी आंखें नजर आ रही थी। मानो मिट्टी डालने के साथ ही वो शव धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। यह बहुत डरावना था। मैं उस पर चिल्लाने लगा,
तू मर चुका है, तू जिंदा नहीं है, देख मैं तुझे मार दूंगा। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ा रहा था। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा, हाथ पांव पहले से ज्यादा थरथराने लगे। मैं फिर भी हिम्मत कर खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां कस ली और जोर जोर से सांस लेते हुए फिर से मिट्टी को खींचने लगा। राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 राम। ये बड़बड़ाते हुए मैं पूरी जान लगाकर तेजी से मिट्टी को खींच रहा था। मैंने किसी तरह अपना काम खत्म किया और फावड़ा वहीं फेंक कर वहां से भाग खड़ा हुआ। जितना हो सके उतना सामान लेकर मैं रास्ता ढूंढते हुए लड़खड़ाते हुए साइकिल के पास पहुंच गया। मैंने किसी तरह साइकिल उठाई और तभी तभी उस गहरे सन्नाटे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी। वो किसी की रोने की आवाज थी, शायद उसी बच्चे की। उस आवाज से डर की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। खून तेजी से गर्म होने लगा, नसों में तेजी से दौड़ने लगा। शरीर को जैसे फिर से एक झटका सा लगा। एक बार पूरा शरीर कांप उठा और मैं उसी हालत में साइकिल को भगाते हुए वहां से निकल पड़ा। पूरे रास्ते भर वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गया। घर में जाते ही मैंने अंदर से दरवाजा लगा लिया, खिड़कियां बंद कर ली और एक कंबल ओढ़कर वहीं एक अंधेरे कोने में बैठ गया। रह रहकर मुझे यही लग रहा था कि वो शव जरूर ऊपर आ गया होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी कि अब मैं बच नहीं सकता। जरूर कुछ तो गलत हुआ होगा, वरना बाबा वहां से भाग नहीं जाते। मैं अपने आप को कोसने लगा कि धन दौलत पाने के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया था। उस लाश का चेहरा बार बार नजरों के सामने आने लगा। उस एहसास से ही मेरा शरीर कांप उठता था। मुझे मेरे किए की सजा मिलने वाली थी। बस अब उस सजा का इंतजार करने के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। रात भर बाहर से चलने की आवाज आती रही। मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे आवाज नहीं दी। रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हुआ और फिर आवाज आनी बंद हो गई। जब मैंने सुबह सुबह पंछियों की चहल पहल सुनी, तब जाकर मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैंने धीरे से घर का दरवाजा खोला। बाहर हर तरफ रोशनी फैल चुकी थी, सूरज उग चुका था। मैंने 4-5 लोटे पानी पिया और वैसे ही बैठा रहा। तभी मेरा दोस्त रघु दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मेरी हालत देखकर वो हैरान रह गया और उसने वहीं से मुझे पूछा, तुझे क्या हो गया है? तेरी ये ऐसी हालत किसने बनाई है? मैं अब भी डरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि उसे बताऊं या नहीं। तब मैंने पहली बार खुद को ठीक से देखा। पूरे शरीर पर मिट्टी, गंदगी और सफेद राख थी। कपड़े भी फटे हुए थे। मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो मेरे करीब आ गया और उसने मेरे कंधे को छूकर पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? उसके हाथ का स्पर्श होते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और खूब रोया। कुछ देर बाद शांत होकर मैंने उसे सारी आपबीती बताई कि कैसे मैंने बाबा की बातों में आकर धन दौलत पाने के लिए कैसा अघोरी काम किया है। मैंने एक दफनाई गई लाश को निकाला है और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब मैंने उसे बताया। और आखिर में मैंने रोते हुए कहा, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कल रात यहां आया था। रघु ने मुझे शांत किया। पहले तो मुझ पर चिल्लाया, लेकिन फिर समझाने लगा, तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या तुझे लगता है कि ऐसा करने से तू अमीर हो जाएगा? पूरा गांव जानता है कि वो तांत्रिक भोंदू है, झूठा है, लेकिन फिर भी तू उसके झांसे में आ गया। चल, अभी के अभी चल, हम उसके पास जाएंगे, उससे इसका जवाब मांगेंगे। अगर उसने नहीं माना तो हम गांव में बता देंगे। आज या तो वो रहेगा या तो हम। चल चल, उठ मेरे साथ चल। रघु की बातों से मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने अंदर जाकर अपने शरीर पर पानी डाला, अपने कपड़े बदले और हम बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। करीब 20 मिनट बाद हम उस सुनसान वीरान जगह पर पहुंचे जहां सिर्फ बाबा की झोपड़ी थी। हमने वहां जाते जाते दूर से ही देख लिया था कि झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था। वहां जाकर रघु ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, बाबा, अरे ढोंगी बाबा, बाहर निकल। अगर हम अंदर आ गए तो आज तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन काफ़ी देर बाद भी बाबा बाहर नहीं आए। तो फिर मैंने उसे कहा, मैं जाकर देखता हूँ। रघु ने मुझे रोक दिया, तुम रुको, मैं देखता हूँ। उसने वहीं बाहर खड़े होकर अंदर झांक कर देखा और फिर अपनी नाक को दबाते हुए अजीब से चेहरे से मुझे देखने लगा। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि वहाँ क्या हुआ होगा। फिर भी मैं आगे देखने चला गया।
वहां झोपड़ी के अंदर बीचों बीच उस तांत्रिक बाबा की लाश पड़ी हुई थी। शरीर चीथड़ों में पड़ा हुआ था। शरीर पर जगह जगह पर खरोंचे थी, कपड़े फटे हुए थे और जगह जगह दांत काटने के निशान थे। दोनों आंखें निकाली गई थी और उनकी जगह पर मिट्टी और पत्थर भरे हुए थे। बाबा के चेहरे पर भी वही निशान था जो बाबा ने उस शव के माथे पर बनाया था। ये सारी बातें, ये सारे निशान मेरे लिए संकेत थे कि ये सब कुछ उस बालक ने ही किया होगा। उस सोच से मेरी सारी ताकत जैसे खत्म से हो गई। सांस थम सी गई, आंखों में फिर से पानी भर आया और मुझे अपने सामने मेरी मौत दिखाई देने लगी। मुझे यकीन हो गया कि ये वही था जो कल रात मेरे घर के बाहर घूम रहा था। मैं बेजान सा उठकर खड़ा हो गया और वहां से बाहर चला गया। मेरी मौत पक्की थी, बस अब मुझे उसका इंतजार करना था। लेकिन मेरे दोस्त ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा, हिम्मत मत हार, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसे जहर जहर को काटता है, हमें भी कोई ऐसा ही उपाय ढूंढना होगा। मेरे साथ चल। मैं एक जगह जानता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम अभी निकलेंगे तो दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। शाम तक हमें वापस आना होगा। चलो जल्दी से निकलते हैं। मुझ में फिर से विश्वास जाग गया। मैं चुपचाप रघु के साथ जाने को तैयार हो गया। रघु अपने घर चला गया, कुछ पैसे लिए और हम गांव के बस अड्डे पर चले गए। वहां से हमें जो भी गाड़ी मिली हमने उससे अपना सफ़र शुरू कर दिया। लगभग 150 किलोमीटर सफ़र करने के बाद, यानी 3 घंटे बाद, हम दोपहर की कड़कती तेज धूप में एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचने पर रघु ने मुझसे कहा, ये वही पहाड़ है जहां वो नागा साधु रहता है। मुझे भरोसा है कि वो उस झूठे तांत्रिक से उच्च कोटि का ज्ञानी है। हमें उसे ढूंढना होगा, वही तुम्हें बचा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। वो इस पहाड़ी पर ही रहता है, लेकिन वो एक पल एक जगह होता है तो अगले ही पल वो दूसरी जगह होता है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि अगर साधु महाराज नहीं मिले तो क्या। लेकिन इतनी दूर आने के बाद मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। फिर मैं और रघु, हम दोनों उस पहाड़ी पर उन्हें आवाज़ देते हुए, पुकारते हुए इधर उधर घूमने लगे। मैंने लगभग सभी रास्तों पर उन्हें ढूंढा, लेकिन साधु महाराज कहीं नहीं मिले। दोपहर की गर्मी के कारण हम बहुत थके हुए थे। पैर दर्द करने लगे थे, पूरा शरीर जलने लगा था और आंखें भी जल रही थी। 2 घंटे तक चलने के बाद आखिरकार हम एक जगह पर रुक गए और तब मैंने रघु से कहा, मुझे लगता है कि मेरी मौत तय है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। रघु भी थोड़ा निराश हो गया, लेकिन फिर उसने मुझे पूछा, तुमने उन्हें कहाँ ढूंढा था? मैंने अपना पसीना पोंछकर कहा, सारे पगडंडे वाले रास्ते छान मारे, हर रास्ते पर घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई निशान तक नहीं मिला। और तब उसने कहा, अरे यार, ये नागा साधु कभी रास्तों पर नहीं मिला करते, उन्हें ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जब तुम भटक जाओगे तभी तुम मुझे खोज पाओगे, इसलिए तुम उन्हें रास्ते पर मत ढूंढो, बस कहीं भटकते चले जाओ। मुझे अब भी लग रहा है कि वो हमें ज़रूर मिल जाएंगे। चलो एक बार फिर से उन्हें ढूंढते हैं। और हम दोनों फिर से उस पहाड़ पर झाड़ियों के बीच से चलने लगे। इस बार हम कहीं भी भटक रहे थे, न रास्ता देख रहे थे और नहीं जंगल। और सचमुच उसने जैसा कहा था वही हुआ। एक ऊंची चट्टान पर मैंने एक आदमी को नग्न अवस्था में लेटे हुए देखा। पता नहीं कैसे वो दोपहर की तेज धूप में उस गर्म चट्टान पर सोए पड़ा था। लेकिन उन्हें देखते ही रघु बोला, यही है वो नागा साधु महाराज। हम उस चट्टान की ओर भागे। बाहर जाते ही नागा साधु ने अपनी आंखें खोली और एक नज़र मेरी तरफ देखा। उनके पूरे शरीर पर सफ़ेद भस्म लगी हुई थी। मुझे देखते ही वो अपने एक पैर को तेजी से हिलाने लगे, जैसे मुझे देख उनका मन अशांत हो गया हो। मैं उनसे कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने कहा, कठिन है, बहुत कठिन है। तुमने मृतकों की शांति को भंग किया है, तुमने इस आत्मा को जगा दिया है और अब वो तुम्हारे पीछे है। कठिन है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें फैल गई। उन्हें कैसा पता चला कि मैं उनसे क्या कहने वाला था? और तब मुझे विश्वास हुआ कि यही है जो मुझे बचा सकते हैं। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनके पैर पकड़कर रोने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा, लेकिन उन्होंने गुस्से से अपना पैर झटक दिया। इसका दंड मिलना ही चाहिए। भूत प्रेतों के कुछ नियम होते हैं, हम भी उन नियमों को नहीं तोड़ते।
तांत्रिक को सजा मिल चुकी है। उसकी आत्मा पाताल में धंस गई है। अब तुम्हारी बारी है। जाओ, वापस जाओ। यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। रघु भी मेरे साथ उनके पैरों के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर उनसे बोलने लगा, महाराज, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन सिर्फ आप ही इसे बचा सकते हैं। मानता हूं कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस तांत्रिक ने इसे फंसाया है। इसने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आप उसे रास्ता दिखाइए। नागा साधु उठकर बैठ गया। वो अपनी जटा को आगे लेकर उसे सहलाने लगा। फिर आकाश की ओर देखकर कुछ इशारे करने लगा, कभी हाथों से, कभी आंखों से, तो कभी गर्दन हिलाकर। वो कुछ अजीब से हरकतें कर रहा था। और फिर से उसने अपनी जटा को छूते हुए कहा, ठीक है, जाओ जाओ और उससे माफी मांगो। उससे अपनी जान की भीख मांगो। मुझे उनकी बात का आश्चर्य हुआ। महाराज, महाराज, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप हमारे साथ आ जाते तो। मेरी बात सुनकर महाराज जोर से सिर हिलाने लगे और मुझ पर झल्ला उठे। हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। जब तुमने उसे जगाया था तब तुम में इतना साहस कहां से आया था? तब डर नहीं लगा, और अब क्षमा मांगने की बात आ गई तो साहस नहीं है। जाओ जाओ, वरना मैं लात मारकर तुम्हें पहाड़ से गिरा दूंगा। पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है। जाओ, नहीं तो यही मारे जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं काफी डर गया। मैं चुपचाप उठ खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। रघु भी मेरे पीछे पीछे आ गया और जाते जाते उन्होंने रघु की ओर देखकर कहा, और तुम भी ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। रघु ने एक नजर मेरे चेहरे को देखा और बस एक शब्द कहा, चलो। हम उस पहाड़ी से नीचे उतर आ गए और तब मैंने रघु से पूछा, तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? शायद वो तुम्हारी बात मान लेते, हमारे साथ आने को तैयार हो जाते। इस पर रघु ने शांति से मुझे जवाब दिया, ये लोग भविष्य को देख सकते हैं। जैसे कि उन्हें पता था कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वैसे ही वो जानते होंगे कि आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी ये लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। इनकी बात हमारे लिए एक सूचना होती है, एक चेतावनी होती है। इसलिए उन्होंने जो कहा है ठीक वैसा ही करो। लेकिन कैसे? जैसा कि महाराज ने कहा है, अब तुम्हें यह सब कुछ अकेले करना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं शांत हो गया। क्या होगा क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रघु ने कहा, तुमने एक बार उस तांत्रिक की बात मानकर यह मूर्खता का काम किया है। अब बस एक बार इस नागा साधु महाराज की बात सुनकर देख लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। रघु की बात मेरी समझ में आ गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी हमारे सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर हमसे पूछा, चलोगे? मैं भी बस अड्डे की ओर जा रहा हूं। हम दोनों तुरंत गाड़ी में बैठ गए। जब हम स्टैंड पर पहुंचे तो वहां भी हमें तुरंत बस मिल गई। गांव जाने पर भी तुरंत हमें गाड़ी मिल गई और हम घर पहुंच गए। अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी था और उससे पहले हम घर पर पहुंच गए थे। ये मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि जितना वक्त हमें वहां जाने में लगा था उससे भी कम वक्त में हम वापस घर आ गए थे। इस बात से मुझे अच्छा लगा। मुझ में और हिम्मत आ गई और फिर मैं रात होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे रात होती गई। हर जगह घुप अंधेरा था। जैसे ही घड़ी में 9 बज गए, मैं घर से निकल पड़ा। जाने से पहले रघु ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, महाराज को याद करते रहना, वो तुम्हें जरूर बचा लेंगे। मैं महाराज को याद करते हुए उस कब्रिस्तान की ओर चलने लगा। रात बहुत शांत थी, घना अंधेरा था। कब्रिस्तान के पास जाते ही मेरी चाल धीमी हो गई। मैं धीरे धीरे से अंदर चला गया और थोड़ा अंदर जाकर वहीं पर रुक गया। और अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कल रात वहां जो कुछ हुआ था वो सब मुझे मेरे सामने नजर आने लगा था। मुझे मेरी आंखों के सामने उस तांत्रिक की लाश नाचती हुई दिखाई दे रही थी। पता नहीं सिर्फ माफी मांगने से वो मुझे माफ कर देगा भी या नहीं, या फिर वो मुझे मारकर मुझे सजा देगा। और उसी समय मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ा। जरूर ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। मेरे पैर जम से गए। पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। झाड़ियों के बीच से कुछ मेरे आसपास घूम रहा था, मेरे चारों ओर मंडरा रहा था
और उस एहसास से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं वहीं घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़े और माफ़ी मांगने लगा। उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं, मैंने तुम्हें दुख दिया है, पर मुझे माफ़ कर दो। मैं घुटनों के बल हाथ जोड़कर सिर जमीन पर टिकाकर बैठा रहा। सामने सिर्फ काला अंधेरा था और उस काले अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। ठीक मेरे सामने उस वातावरण में फिर एक मातमी आवाज गूंज उठी। मैं अपने हाथ कभी जमीन पर तो कभी अपने सर पर मारता रहा। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बच्चा रेंग कर आगे बढ़ गया। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी हुई थी, लाल लाल आंखें, मानो उनमें खून उतर आया हो। मेरा पाप मेरे सामने खड़ा था और मैं बस सजा का इंतजार कर रहा था। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की और उसी समय वो मेरी ओर झपट पड़ा। मुझे झटका सा लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा और अब वो मेरी छाती पर बैठा था। उसकी ताकत के आगे मेरी ताकत काम नहीं कर रही थी। मैं न हिल पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। मेरा शरीर डर के कारण अकड़ चुका था। मैं वहां से उठ नहीं सका और तब वो मुझे गड्ढे के पास खींच कर ले गया। मैं इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि तब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो अपने नाखूनों से मेरे शरीर को खरोचने लगा, मेरे चेहरे को खरोचने लगा। मैं घबराया हुआ बस पड़ा रहा, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अगले ही पल उसने अपनी छोटी सी उंगली मेरी आंख में धंसा दी। मैं चीख उठा। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। दूसरी आंख से भी मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और तब मुझे बाबा की बात याद आ गई। मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए, यही मेरी सजा थी। मेरी आंखों से खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे बाबा की परछाई दिखाई देने लगी। सचमुच मुझे उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने उस बालक के सर पर हाथ रखा और एकदम से वो बालक शांत हो गया, कूदकर उसकी गोद में बैठ गया। और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, कहा था ना कि तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। उठो, जाओ, फिर से उस गड्ढे को खोद दो। मैं अपना दर्द भूलकर उठ खड़ा हुआ। वही पड़ा फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद मैं थका हुआ वही खड़ा रहा। मेरी आंख दर्द कर रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है। बस एक धुंधली सी परछाई मुझे नजर आ रही थी और तब वो परछाई जाकर उस गड्ढे में बैठ गई। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसे सहलाते हुए शांत करने लगा। मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी, अब मिट्टी से उसे फिर से दफन कर दो। मैं किसी आदेश की तरह फिर से पूरी ताकत लगाकर मिट्टी को गड्ढे में खींचने लगा। मैं बहुत थका हुआ था, पर थकान का मुझे जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में पूरा गड्ढा मिट्टी से भर गया। सब पहले जैसा हो गया। आसपास की सभी आवाजें शांत हो गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तब रघु मुझे जगा रहा था, मेरे चेहरे पर पानी मार रहा था। मुझे जिंदा देख वो खुश था और फिर वो मुझे उठाकर सहारा देकर अस्पताल लेकर चला गया। शायद बताने की जरूरत नहीं कि यह सब किसने किया था, किसने मुझे बचाया था। मुझे मेरे पापों की सजा मिली थी, जरूर मिली थी, लेकिन मैं इस बात से भी खुश था कि मेरी जान बच गई थी। इन सब से मुझे एक सीख मिली, बहुत बड़ी सीख। शायद आप भी समझ गए होंगे कि वो सीख क्या थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि वो सीख क्या थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।